हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक। तो बात करेंगे जो भी देखिए इंपॉर्टेंट आपकी इंडेक्स आई हैं, जो इंपॉर्टेंट सूचकांक आए हैं उनसे रिलेटेड आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। साथ ही में फ्रेंड्स हम बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करेंगे और वो पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो उसके लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो अभी रिसेंट आई है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत रहा है 80वें स्थान पे। तो याद रखेंगे, भारत का स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडेक्स के मामले में। इसके बाद बात करती है कि सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का रहा? तो सबसे लास्ट पे रहा है अफगानिस्तान। इस बार इस इंडेक्स में कुल 6 देशों ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी 6 देश जो थे वो नंबर 1 पे रहे, जिसमें कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? तो ये भी याद रखेंगे, हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। तो ये थे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखनी है क्वेश्चन के अलावा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है फ्रेंड्स 111वें नंबर पे। कौन सी सूचकांक है? वैश्विक भूख सूचकांक। भारत रहा 111 नंबर पे। इस सूचकांक में 20 देश जो थे वो शीर्ष स्थान पर हैं। कौन कौन से? बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन, हंगरी, कुवैत, सर्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की आदि। ये सभी देश जो हैं शीर्ष स्थान पे रहे। भारत के पड़ोसी देश, जिसमें पाकिस्तान जो कि रहा 102वें नंबर पे, श्रीलंका रहा 60वें नंबर पे, बांग्लादेश रहा इसमें 81 नंबर पे और नेपाल रहा 69 नंबर पे। इसको जारी किसने किया है? तो ये सूचकांक जारी करी आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हिल्फ संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत की पोजीशन रही है 126। कौन सी सूचकांक है? वैश्विक शांति सूचकांक, और भारत रहा 126वें नंबर पे। इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा, यानी नंबर 1 पे रहा है आइसलैंड, दूसरे नंबर पे रहा डेनमार्क और तीसरे नंबर पे रहा है आयरलैंड। सबसे आखिरी स्थान किसे मिला है? अफगानिस्तान को 163वां। और इस सूचकांक को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो फोर्ब्स ने जो है अभी एक रिपोर्ट जारी करी, जिसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कुवैती दिनार जो है सबसे ताकतवर करेंसी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार, और तीसरे नंबर पे है ओमान की करेंसी ओमानी रियाल। दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा जो यूरो है वो इस लिस्ट में है 9वें नंबर पे, और जो यूएस डॉलर है ना वो किस स्थान पे है? 10वें स्थान पे। तो ये दो ऑल्सो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी याद रखेंगे कि ये कौन कौन से स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे नंबर 1 पे रहा है फिनलैंड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को मिली है नंबर 1 पोजीशन। भारत की बात करें तो भारत का स्थान क्या रहा है? 126वां। और सबसे निचले स्थान पे है कौन सा देश? अफगानिस्तान। इस सूचकांक को जारी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत को स्थान मिला है 56वां। इस सूचकांक में देखिए नंबर 1 स्थान पे रहा स्विट्जरलैंड, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पे है आइसलैंड। इसको जारी किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें नंबर 1 पे रहा कौन सा देश? डेनमार्क। अब बात करें सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत को मिला है 40वां स्थान, और इसे जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत रहा है 161वें स्थान पे। इस सूचकांक में भारत को स्कोर क्या मिला था? 36.62। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो नंबर 1 पे देश है वो है नॉर्वे, दूसरे पे है आइसलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क और सबसे लास्ट में जो है वो है उत्तर कोरिया। किसने जारी किया है? तो इस सूचकांक को जारी किया है विदाउट बॉर्डर्स ने। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत रहा है फ्रेंड्स इसमें 108वें नंबर पे। इस सूचकांक में देखिए जो नंबर 1 पोजीशन पे रहा देश वो है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे है स्वीडन, थर्ड पे है नॉर्वे और इसे जारी किया है वीडैम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक की, जिसमें भारत रहा है 127वें स्थान पर। इस सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश हैं वो है आइसलैंड, दूसरे पे है नॉर्वे और थर्ड पे है फिनलैंड और इसे जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत जो है इसमें रहा है 13वें स्थान पे। तो याद रखेंगे कौन से सूचकांक है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। आतंकवाद प्रभावित देशों में जो टॉप यानी नंबर 1 पे है वो है अफगानिस्तान, जो कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। उसके बाद है बुर्किना फासो, उसके बाद तीसरे नंबर पे है सोमालिया। इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत जो है किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 7वें। तो देखिए अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक आई है इसके अनुसार भारत है 7वें स्थान पे। किसी भी देश ने देखिए इस सूचकांक में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसे तीसरे यानी शुरू की जो 3 स्थान है उस पर रखा जाए। तो इसलिए जो शुरू के पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है उस पर किसी भी देश को जो है नहीं स्थान दिया है। उसके बाद चौथे स्थान पे कौन सा देश है? डेनमार्क। तो भारत का स्थान याद रखेंगे 7वां है और डेनमार्क है इसमें चौथे नंबर पे। जारी किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करके एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं ये भी एशिया के बने हैं सबसे धनी व्यक्ति। इनकी अगर हम बात करें पिछले सत्र में कितना कमाई इन्होंने की, 2.76 बिलियन डॉलर की। और मुकेश अंबानी दुनिया में जो अरबपतियों की लिस्ट है उसमें कौन से स्थान पे हैं? 12वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण जारी हुआ जिसके अनुसार सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करे, जिसमें रहा महाराष्ट्र राज्यों की श्रेणी में रहा नंबर 1 पे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा बना? तो देखिए दूसरे नंबर की बात हो रही है, तो दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसी के साथ बात करें कि विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन सा है, तो ये भी याद रखेंगे, ब्रांड का नाम है एसेंचर। तो एसेंचर नंबर 1 पे है और टीसीएस जो है वो दूसरे नंबर पे है। टीसीएस जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1968 को, मुख्यालय है मुंबई में और सीईओ का नाम है के कृतिवासन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी? तो एसबीआई को पीछे छोड़कर अब इसमें आगे निकल गई है एलआईसी जीवन बीमा निगम। एलआईसी की बात करते हैं तो स्थापना हुई इसकी 1 सितंबर 1956 को, मुख्यालय इसका मुंबई में है और अध्यक्ष का नाम है सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा?
फ्रेंड्स यहाँ बात करें इनोवेशन इंडेक्स की, जिसमें भारत को स्थान मिला है 40वां, और इस सूचकांक में नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। जारी किया है इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत जो है फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का इसे दर्जा मिला हुआ है। लगातार तीसरे साल भी जो है तिब्बत जो है इसमें बिल्कुल निचले स्थान पे रहा है। भारत को स्थान मिला है 66वां, और इसे जारी किया है ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस ने। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? फ्रेंड्स, सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो ये इस बार नंबर 1 पे रहे हैं 2 शहर, इंदौर और सूरत। तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देखिए इंदौर और सूरत रहे हैं स्वच्छ शहर में सबसे नंबर 1 पे। इंदौर तो लगातार 7वीं बार जो है उसे ये पुरस्कार मिला है, और ये पुरस्कार किसने प्रदान करे हैं? तो याद रखेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स बर्निहाट। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? CREA के अकॉर्डिंग। तो बर्निहाट शहर कहाँ पे है? मेघालय का है ये शहर, जो कि सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में रहा पूरे नंबर 1 पे। दूसरे स्थान पे है बिहार का बेगूसराय, और तीसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। दिल्ली की बात करें तो 8वें स्थान पे जो है वो दिल्ली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष निवेशक राज्य बना? तो शीर्ष निवेशक राज्य जो बना है फ्रेंड्स, कौन सा बना है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो साइबर क्राइम के मामले में जो नंबर 1 पे राज्य रहा है वो है फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य। तो देखिए, अगर पूछें साइबर ब्लैकमेलिंग के मामले में सबसे ज़्यादा जो केस दर्ज हुए हैं वो तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुए हैं। ATM फ्रॉड के मामले जो हैं सबसे ज़्यादा दर्ज हुए हैं बिहार में, और फेक प्रोफाइल की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामकाजी महिलाओं के समावेशित और समर्थन में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? सो इसमें नंबर 1 पे रहा है कौन सा? चेन्नई शहर। अगला क्वेश्चन है, 2023 में श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा देश रहा शीर्ष स्थान पे? तो भारत रहा जो है इस पे नंबर 1 स्थान पे। नेक्स्ट देखिए, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है? राइट आंसर 2023। 2023 जो साल रहा वो दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो पिछले 9 वर्षों की बात करते हैं तो लगभग 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं, और ये रिपोर्ट अभी नीति आयोग के द्वारा जो है जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स भारत जो है इसमें रहा है दूसरे स्थान पे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत जो है 2024 की शुरुआत में MSCI EM इंडेक्स में 20% वेटेज को पार कर सकता है। तो भारत ने ताइवान को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात करें तो भारत रहा है इसमें चौथे स्थान पे। तो सबसे शक्तिशाली जो है सेना की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो सबसे शक्तिशाली है, और अमेरिका है नंबर 1 पोजीशन पर। दूसरे नंबर पे है रूस, और तीसरे नंबर पे है चीन। भारत को स्थान मिला है इसमें चौथा। जारी किया है इसे वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह के मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो दूध उत्पादन के मामले में भारत जो रहा है सबसे नंबर 1 पे। भारत जो है विश्व में कुल दूध उत्पादन में कितना योगदान देता है? 24% का। नेक्स्ट को देखिए, एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत किस स्थान पर है? फ्रेंड्स, भारत जो है इसमें है दूसरे स्थान पे। इस जो ये एक तरीके से एक रिपोर्ट ही है, देखिए इसे जारी किया है किसने? विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो नंबर 1 पे है, देखिए इसमें गुजरात राज्य है। तो स्टार्टअप रैंकिंग की बात करें उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात रहा है, देखिए नंबर 1 पे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में देखिए गुजरात नंबर 1 पे है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है पंजाब। नेतृत्व करने वाले राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाले राज्यों में आगे है बिहार। उभरते स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र विकसित करने वाले राज्यों में सबसे आगे कौन सा है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है देखिए, ब्रांड फाइनेंसिंग की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना? भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बना है जियो। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो गोल्ड रिजर्व के मामले जो है उसमें भारत है 9वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में 23 जो है निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आपसे पूछ लिया कि किसने जारी किया है, तो इसलिए ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट है इसे जारी किया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा था अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और इसमें तीसरे पे है हांगकांग। भारत का स्थान कौन सा रहा? 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें, भारत इसमें रहा है तीसरे स्थान पे। इस इंडेक्स के अनुसार देखिए भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? 138। अब बात करते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? तो ये भी याद रखिएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? तो पेंशन सूचकांक में भारत रहा 45वें नंबर पे। इस सूचकांक में नंबर 1 पे रहा कौन सा देश? नीदरलैंड। सबसे निचले स्थान पे रहा अर्जेंटीना और इसे जारी किया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा? फ्रेंड्स, बात यहाँ पे हो रही है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स की, जिसमें भारत का स्थान रहा 64वां। इस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा डेनमार्क, दूसरे पे है नीदरलैंड और थर्ड पे है जर्मनी। जारी किया है किसने? नॉर्ड लेयर ने। अगला क्वेश्चन, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? फ्रेंड्स, बात यहाँ पे हो रही है डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक की। भारत का स्थान रहा है इसमें 52वां। इस सूचकांक में नंबर 1 पे है फ्रांस, दूसरे पे है फिनलैंड और तीसरे पे है डेनमार्क। जारी किया है इसे सर्फ शार्क ने। अगला क्वेश्चन, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो भारत को स्थान मिला है इसमें 87वां। इस रैंकिंग में देखिए शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे सिंगापुर है, दूसरे पे हांगकांग, तीसरे पे है स्विट्जरलैंड। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत जो है 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा? फ्रेंड्स, भारत के स्थान की बात करें तो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत जो है वो पहले नंबर पे रहा। तो फर्स्ट पे भारत है, सेकंड पे नाइजीरिया, थर्ड पे वियतनाम और इसे जारी किया है चैनलिसिस ने। अगला क्वेश्चन, 2023 में जारी
यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा। सो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, इसके अनुसार भारत रैंक रहा है तीसरे स्थान पे। तो 30वें नंबर पे है भारत। इस सूचकांक में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है कनाडा और तीसरे पे है स्वीडन। अगला है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा। तो यहाँ पे मुंबई की बात हो रही है। जो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है उसमें मुंबई को स्थान मिला है चौथा। तो मुंबई इसमें है चौथे नंबर पे। उसके बाद नई दिल्ली को मिला है स्थान 10वां और बेंगलुरु है 17 नंबर पे। इस सूचकांक को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। 2023 की बात करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, तो नंबर 1 पे रहा है इंदौर शहर। इंदौर है मध्य प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आगरा है दूसरे नंबर पे और महाराष्ट्र का ठाणे शहर है तीसरे नंबर पे। इस रिपोर्ट को जारी किया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। फ्रेंड्स, बात करें भारत, तो भारत रहा है इसमें 67 यानी 67वें नंबर पे। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में देखिए नंबर 1 पे रहा स्वीडन, दूसरे नंबर पे रहा डेनमार्क और नॉर्वे को स्थान मिला है तीसरा। जारी किसने किया है, विश्व आर्थिक मंच ने। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्लेवरी है देखिए वो देश है कौन सा, उत्तर कोरिया। सो अधिकतम दासता में नंबर 1 पे उत्तर कोरिया है, दूसरे पे है इरिट्रिया, थर्ड पे है मारिटानिया। सबसे कम बात करें कम प्रचलन वाले देश जहाँ पे मतलब स्लेवरी बहुत कम है, तो उसमें सबसे आगे है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरे पे है जर्मनी। नेक्स्ट देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय रहा शीर्ष स्थान पर। तो नंबर 1 पे रही यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लिवबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिया का वियना शहर। ये जो सूचकांक आई है इसमें देखिए भारत के कुछ शहर की बात करें जैसे नई दिल्ली और मुंबई। तो नई दिल्ली की बात करें और मुंबई दोनों रहे 141वें स्थान पे और चेन्नई को मिला है 144वां स्थान। सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है, सीरिया की राजधानी दमिश्क, और इसे जारी किया है सूचकांक को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा। तो नंबर 1 पे रहा है डेनमार्क और इस सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 180, जो कि सबसे आखिरी स्थान है। जारी किया है अमेरिका की येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत रहा है 42वें स्थान पे। इस सूचकांक में सबसे आगे है अमेरिका नंबर 1 पे, दूसरे पे है यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पे है फ्रांस। जारी किया है इसे अमेरिका के यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत जो है किस स्थान पे रहा है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो भारत रहा है इसमें 38वें स्थान पे। इस सूचकांक में देखिए नंबर 1 पे कौन सा है, सिंगापुर, दूसरे पे है फिनलैंड और थर्ड पे जर्मनी है। जारी किया है इसे विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है। यहाँ बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग की, जिसमें भारत है 77वें स्थान पे। शीर्ष 3 देश में नंबर 1 पे वेनेजुएला है, दूसरे पे पापुआ न्यू गिनी और थर्ड पे है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है। सो ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में आगे रहा है सबसे नंबर 1 पे डेनमार्क और इसे जारी किया है वाइल्ड शील्ड ने
और इसमें भारत का स्थान रहा है 65वां। अगला क्वेश्चन, 2023 में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा रहा? तो ड्राइव के मामले में जो सबसे दूसरा धीमा शहर रहा वो है भारत का बेंगलुरु शहर, और सबसे ज़्यादा जो धीमा, सबसे आगे जो रहा है धीमे शहर में, वो है इंग्लैंड का लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात में करें तो दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में सबसे आगे है जर्मनी का बर्लिन शहर। इंडिया की बात करें तो भारत का एकमात्र शहर है जो कि इसमें शामिल हुआ है, और वो है देखिए मुंबई। मुंबई भी कौन से स्थान पे है? इसमें 19वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे रहा है? सो यहाँ इंडेक्स कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट। तो इसके अनुसार देखिए भारत का स्थान रहा है इसमें 5वें स्थान पे। शीर्ष 3 देश जो है उसमें नंबर 1 पे है अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे है यूनाइटेड किंगडम। जारी किया है इसे यूएसए की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 22वें साल रहा शीर्ष स्थान पर? तो लगातार 22वें साल की बात करें तो नंबर 1 पे रहा अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग देखिए आप लोग याद रखें, जैसे आईआईटी बॉम्बे जो कि रहा इसमें 149 रैंक पे। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो इसकी रैंक रही 197, और आईआईएससी बेंगलोर रहा इसमें 225 पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य रहा शीर्ष स्थान पर? तो आपराधिक मामलों में केरल जो है वो इसमें रहा है सबसे आगे। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए केरल में 79% सांसदों के खिलाफ जो है अपराध के मामले दर्ज हैं, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों ही सांसद शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत जो है किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स भारत की बात करें, भारत रहा है इसमें 6ठे स्थान पे। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे आगे है भूटान, उसके बाद दूसरे पे बांग्लादेश और तीसरे पे है मालदीव। अगला क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो सबसे फ्रेंडलीएस्ट जो शहर रही, फ्रेंडली शहर है, उसमें टोरंटो रहा है सबसे नंबर 1 पे। गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर में घाना सबसे आगे है। इसके अलावा जो नई दिल्ली और मुंबई है ये भी दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक रहे, जिसमें दिल्ली को मिला 3रा स्थान और मुंबई को मिला है इसमें 6ठा स्थान। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर रहा पहले स्थान पर? सो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में पहले स्थान पे रहा अमेरिका का सिलिकॉन वैली शहर। उसके बाद भारत की बात करें तो भारत का शहर जो बेंगलुरु है वो इसमें रहा है 20वें स्थान पे, और इसे जारी किया है किसने? जीनोम ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत रहा है 4थे स्थान पे। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में भारत सबसे बड़े जो दानकर्ता देशों की सूची है उसमें रहा है 4थे स्थान पे। अब 4थे स्थान पे भारत है तो शुरू के 3 देश याद रखेंगे कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे स्वीडन और 3rd पे है जर्मनी। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया जो है देखिए एक्सपोर्ट यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के मामले में रहा है 18वें स्थान पे। टॉप 3 देश की बात करें, एक्सपोर्टर्स की बात करें तो चाइना है नंबर 1 पे, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे है जर्मनी। इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व व्यापार संगठन ने। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश रहा शीर्ष स्थान पर? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड रहा है इसमें नंबर 1 पे।
भारत को क्या स्थान मिला, तो भारत 191 देशों में रहा 132वें स्थान पे। इस सूचकांक को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, बड़े राज्यों की श्रेणी में देखिए शीर्ष स्थान पे रहा है केरल राज्य। अब यहाँ पे बात करें खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, तो ये एक वार्षिक मूल्यांकन है जो खाद्य सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रदर्शन होते हैं कि भाई कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका मूल्यांकन करता है। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल नंबर 1 पे रहा। इसके अलावा अगर छोटे राज्यों की बात करेंगे तो उसमें गोवा रहा है नंबर 1 पे। केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें रहा है जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे। इस सूचकांक को जारी किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? भारत के जो सबसे परोपकार देखिए व्यक्ति रहे हैं वो हैं HCL के जो ऑनर हैं शिव नादर। अगला क्वेश्चन, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? तो रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में मृत्यु का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, उस पर तुलना करें, तो सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स है वो भारत में ही है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना? तो सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कौन से राज्य में है? आंसर इज मध्य प्रदेश। तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, बाघ राज्य भी इस देश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक में सबसे आगे रहा है तमिलनाडु राज्य। अच्छा, यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा कैटेगरी चेंज करें, जैसे कि पहाड़ी हिमालय राज्यों में तो उसमें पहला स्थान मिला उत्तराखंड को, छोटे राज्यों में पहला स्थान मिला गोवा को, और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान मिला जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बना? तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन हो गई है देखिए वो हो गई है भारत में। भारत जो है अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत की जो आबादी है वो पहुंच गई है 142.86 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़। इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। नेक्स्ट है, 2023 में जारी लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो लघु सिंचाई योजनाएं सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। इस सूचकांक को जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में IQ ईयर के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पे कौन सा शहर रहा? तो IQ ईयर के अकॉर्डिंग सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे आगे रहा है भारत का दिल्ली शहर। उसके बाद पाकिस्तान का लाहौर है दूसरे नंबर पे, और भारत का ही कोलकाता शहर है इसमें तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो परमाणु हथियार के मामलों में रूस जो है वो सबसे आगे है। और भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत के पास 164 जो है परमाणु हथियार हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? यानी अगर वाटर बॉडीज़ की बात करें, जल संरचनाएं जो कि सबसे ज़्यादा हैं कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए अगर बात करें सबसे कम जल संरचनाएं कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में जो अग्रणी राज्य है वो है महाराष्ट्र। पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में।
झीलों की सबसे ज़्यादा संख्या तमिलनाडु में है और इसे जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। और इनसे ऑपोजिट बात करें, सबसे कम जिनके पास संपत्ति हैं वो हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? तो कौन से राज्य के हैं 100% गाँव? तो ये हैं तेलंगाना के, जिन्हें खुले में शौच मुक्त जो है घोषित किया गया। तो तेलंगाना देखिए सबसे आगे है, दूसरे पे कर्नाटक, थर्ड पे तमिलनाडु, छोटे राज्यों में है गोवा इसमें सबसे आगे, और इस रिपोर्ट को जारी किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा राज्य जो है वो या कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि लगातार 5वें साल भी जो है शीर्ष स्थान पे रहा? तो NIRF जो है इसकी रिपोर्ट के अनुसार IIT मद्रास लगातार 5वें साल भी रहा है शीर्ष स्थान पर। समग्र रैंकिंग में देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को मिला पहला स्थान, इंजीनियरिंग में पहला स्थान मिला IIT मद्रास को, कॉलेज में पहला स्थान किसे मिला है? मिरांडा हाउस जो कि है दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में, रिसर्च में पहला स्थान है IISc बेंगलुरु का, मैनेजमेंट में पहला स्थान है IIM अहमदाबाद, और इनोवेशन में पहला स्थान मिला है IIT कानपुर को। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो फ्रेंड, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है फ्रेंड्स राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट रैंकिंग में रहा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे रहा छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे रहा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो फ्रेंड्स शीर्ष स्थान पे रहा है भारत देश। सो फ्रेंड्स, हमारे आज की यहाँ पे सूचकांक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अब टेस्ट की। सो पहला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो आई थी, इस इंडेक्स में 108 देशों की सूची में भारत का क्या स्थान रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा? तो फ्रेंड्स, ये हैं आज के हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।